नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, आज हम लगातार विधायक से, मंत्री से हम रूबरू करा रहे हैं आपको। आज हमारे साथ बहादुरपुर के भोला यादव जी हैं, विधायक हैं, और सबसे बड़ा कि लालू यादव के हनुमान माने जाते हैं। कभी भी कहीं भी लालू यादव के साये की तरह रहते हैं और उनका जो सोच है उसे अभी भी जनता के बीच ले जा रहे हैं, और यही है कि अभी भी राजद अपनी एक मजबूत संगठन के रूप में है। अब लालू जी के हनुमान माने जाते हैं। अब वहाँ से क्या क्या संदेश आप दे रहे हैं इस समय? देखिए, अभी पूरा देश जल रहा है। आप उसे सीएए कह लीजिए, एनआरसी कह लीजिए, एनपीआर कह लीजिए, ये तीनों जो मुद्दा है, ये तीनों मुद्दा को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर थोपना चाह रही है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इससे पूरा देश मर्माहत है। ये आज देश जिस गति से चलना चाहिए उस गति से चल नहीं रहा है। रियल में देखिए तो देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से हट करके ये सब किया जा रहा है। भोला जी, आपको नहीं लगता कि ये जो मुद्दा उठा था एनआरसी का, तो इसको राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोट बैंक के रूप में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं राजद इसमें पिछड़ती जा रही है? कांग्रेस, वाम दलों का ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, वाम दल के नेता हर मंच पर जा रहे हैं, चाहे शाहीन बाग हो या किला घाट हो या दरभंगा के कई जगहों पर। तो क्या लगता है कि राजद भी अपने आप को उसमें मुहिम में शामिल करे? वो नहीं हो पा रहा। देखिए, राजद पूरी तरह से इस मुद्दे को अपनाई है और इस मुद्दे पर अपना फोकस किया है। राजद का, हम लोगों का मानना है, ये जो अभी लाया गया है, ये कोई धर्म का नाम केवल दिया गया है, मुसलमानों का एक बहाना बनाया गया है। वास्तव में ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। कहीं ना कहीं गरीबों को, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी वर्ग के हों, उनको वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए नागरिकता कानून के तहत उनको शिकंजे में कसा जा रहा है। उनको नागरिकता खत्म करने की ये कुत्सित प्रयास है और हम समझते हैं जो जो चीजें ये उसमें लाई गई है उसको यदि आप अध्ययन करेंगे तो लगेगा आपको ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी के बीच में है। 1971 का दस्तावेज मांगा जा रहा है। आप एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो अभी लागू नहीं करेंगे, देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं हर हाल में लागू करेंगे। तो यदि एनआरसी पूरे देश पर लागू होगा और एनआरसी लागू होगा तो 1971 का दस्तावेज मांगा जा रहा है। 1971 के पहले का आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, आपके पास पैन कार्ड उस समय तो नहीं था, आधार, ये क्या कहते हैं, ये पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय का आपके पास सीओ के द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट, जमीन का दस्तावेज, खास करके जमीन के बारे में जो कहा गया है, जमीन का दस्तावेज, तो आप देखेंगे उस समय जमींदारी प्रथा थी। पूरे देश के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में जमींदारी व्यवस्था के तहत लोग बटे हुए थे। सीमित आदमी के पास में जमीन था। गरीब गुरबा सब उन लोगों के जमीन में बसे हुए थे। आज मेरा ही गांव ले लीजिए, मैं कपछाही का रहने वाला हूं। वहां का स्थिति यह है कि मुश्किल से 10% लोगों के पास में 1971 के पहले का जमीन है। सब किसी न किसी जमींदार के जमीन में बसे हुए हैं। आज उन लोगों के पास दिखाने के लिए कोई कागज नहीं है और यदि उनकी नागरिकता साबित करने के लिए उनको कहा जाए तो कहां से देंगे? 1974 से पहले का बाढ़ में जो ध्वस्त हो गया वोटर लिस्ट भी यहां उपलब्ध नहीं है। तो आखिर वो लोग कैसे अपने को साबित करेंगे? जो पहले से जनगणना होता था उसमें जो एनपीआर लाया जाता था उसमें आज का फॉर्मेट नहीं था, उसमें सामान्य फॉर्मेट था, नाम, पिता का नाम, पता, ये सारी चीजें थी। आज उसमें दिया जा रहा है जो आपके माता पिता का जन्म स्थान कहाँ था, और जब जन्म स्थान आप लिखेंगे तो जब एनआरसी आएगा तो उस समय कहिएगा उस जन्म स्थान का, जन्म का पता प्रमाण दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों सगे बहन हैं और इस तरह से ये
आप यदि देखेंगे तो अधिकांश गरीब वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग में ही हो, चाहे वो दलित वर्ग में ही हो, चाहे पिछड़े वर्ग में हो, चाहे अति पिछड़े वर्ग में हो, जितने भी गरीब वर्ग हैं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं था, जिनके पास वो सोच नहीं था, उनके पास ये दस्तावेज नहीं है। भोला जी, आपको नहीं लगता कि जो सरकार आपने बनाई थी, साथ में जो मुद्दे आपको उस समय थे कि लोगों को गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको बसाना है, आप सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराना है, आपने सरकार जदयू के साथ बनाई, बीच में ही आपने छोड़ दिया। लाखों जनता आज भी परेशान है। हर घर जल का नल जाकर के देख लीजिए गांव में क्या स्थिति है। आपके पास भी हजारों लोग मिलने आते होंगे तो ये कंप्लेन अवश्य करते होंगे कि गांव का विकास रुका हुआ है। आप लोग एनआरसी में लगे हुए हैं और गांव की पीड़ित जनता परेशान है। फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन है, कैसे होगा ये काम? मैं वही बात कहना चाहता हूं, जो देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी आम आवाम की जो जरूरतें हैं, आम आवाम की जो समस्या है, उससे मुख को मोड़ने के लिए लोगों को इस उलझन में फंसाए हुए हैं और सारे लोगों को ये दूसरा रूप देना चाह रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम का। जबकि एनआरसी, एनपीआर और सीएए कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये लोग रंग देना चाहते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का मानना है, ये गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं चाहे वो किसी जात किसी धर्म के लोग हों, गरीब अमीर के बीच में यही है। तो मुद्दा से तो वो लोग हटाना चाहते हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं मुद्दा खोला है? हम लोग उस मुद्दे पर अभी भी कायम हैं और हम लोग उसी मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आंदोलन आपने नहीं किया। आपने पिछले बार भी तो प्रदर्शन किया था, लहरियासराय टावर पर आपने एनआरसी का विरोध किया था। हर जगह विरोध हो रहा है, लेकिन जो आप जिस मुद्दे पर चुनाव लड़कर जीते थे या आपका मुद्दा था, वो मुद्दा पीछे हट रहा है और सरकार फायदा उठा रही है। वही बात मैं बताना चाहता हूं। आए दिन जो हम लोग बंद किए थे, उसमें एनआरसी, एनपीआर और सीए ही नहीं था, बल्कि ये मुद्दा मेरा गरीबी का था, मेरा बेरोजगारी का था, मेरा भ्रष्टाचार का था, मेरा जो अभी महंगाई है उसके ऊपर में फोकस था। हम लोग उस दिन भी इस बात को उठाए कि इन सब मुद्दों से मुख मोड़ने के लिए इस सब तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी पुरानी मुद्दा जो है, देश की जनता की आम समस्या, उससे ये लोग भटकाना चाहते हैं। उसी मुद्दा पर हम लोग अभी भी लड़ाई को ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को दूसरा रूप देना चाह रहे हैं। भोला यादव जी हैं और अभी अलग, क्या लगता है कि संगठन राजद कमजोर हुआ है? लोकसभा में सीट नहीं मिली आपको, जबकि तेजस्वी यादव लगातार सब जगह कार्य करते रहे, सब जगह मुद्दे उठाते रहे। लालू यादव जी के नाम पर भी आपने इलेक्शन लड़ा। तो लालू यादव अभी रांची में हैं और आप उनके भक्त हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके संदेश को पहुंचाते हैं। क्या लगता है राजद संगठन कमजोर हुआ है क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कहीं से भी कमजोर नहीं है, अपनी बातों को मुस्तैदी के साथ रख रही है। सिर्फ अंतर इतना ही है, जो हमारे जो मतदाता हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो बीजेपी के मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके वोट के राजनीति में कहीं ना कहीं उन लोगों को घुमाते फिराते रहते हैं, जिसके चलते मेरी लोकसभा में हार हुई। लेकिन हम हारे हैं, हतोत्साहित नहीं है, और हमारा संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात को लोगों के बीच में ला रहा है और संविधान की रक्षा कैसे हो इसकी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन एक बात और कहेंगे, हमारे लोग जरूर कम पढ़े लिखे हैं और उनमें सोचने की क्षमता उतनी विकसित नहीं है, लेकिन हम अपने लोग को गोलबंद कर रहे हैं। हमारे लोग गोलबंद होंगे और जिस दिन गोलबंद होंगे, किला फतह करेंगे, सरकार मेरी बनेगी। प्रशांत किशोर को इसीलिए आप ला रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा, लेकिन आपके ही दल में विरोध हो गया है। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नहीं आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे, ताकि राजद जो टूटा हुआ है अंदर से, जो मजबूती प्रदान के लिए, क्या प्रशांत किशोर को आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी हों या पवन वर्मा जी हों, इन लोगों को जबरदस्ती आप मीडिया के साथी मुंह में डाल के इस पर अपना राष्ट्रीय जनता दल का मंतव्य जानना चाहते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है और उन्होंने पार्टी से निकाला है, हमने पार्टी से नहीं निकाला है और हमने ऑफर नहीं दिया है जो कि हमको उनको लेना है या नहीं लेना है। ये तो समय आएगा जो वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उनकी विचारधारा है और किस रूप में, किस दल में वो शामिल होना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर में है। और यदि उनकी विचारधारा हम लोगों की तरफ होगी तो हम लोगों की तरफ आएंगे, और यदि हम लोगों की तरफ नहीं होगी तो हम लोगों की तरफ नहीं आएंगे। इस तरह का विवाद, इस तरह की बातें हम लोगों के दल में कहीं कुछ नहीं है।
सब अपने अपने लोग राय दे रहे हैं, अपने अपने लोग मीडिया के साथ ही इसमें ये कर रहे हैं। इस तरह का अभी न कोई लेने या कोई न लेने का कोई निर्णय हुआ है, न कोई बात हुआ है। रही बात जो भी है, ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है, उस आंतरिक मामले पर हमको कोई कमेंट नहीं करना। अंतिम सवाल, मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक समय आपके काफ़ी करीबी थे और कहा जाए तो कई बार जीत में भी आपने उनका साथ दिया, आपकी भी जीत में उन्होंने साथ दिया। लेकिन मोहम्मद अली अशरफ फातमी के जदयू में जाने से आपके कई राजद के साथी भी अब फातमी जी की तरफ आकर्षित हैं। फातमी जी खुलकर अब जदयू का समर्थन करते हुए आपके ही दल के लोगों को जदयू में शामिल कर रहे हैं, सदस्यता भी दिला चुके हैं। तो क्या लगता है कि फातमी जी के दल से हटने पर असर पड़ेगा या फिर आप मजबूती के साथ एक नेतृत्व करेंगे? देखिए, नो डाउट फातमी जी एक अच्छे लीडर हैं और वो मुसलमानों में, खास करके माइनॉरिटी भाइयों में उनका अच्छा पकड़ है। लेकिन जो समस्याएं सामने आई है और जिस तरह से इन सब बिंदुओं पर वो खुल करके जवाब नहीं दे रहे हैं, उससे उनके साथ जो गए हैं लोग, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं और कहीं ना कहीं वो लोग पुनः अपने पुराने घर के तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूं जो परिस्थिति कायम हुआ है, उस परिस्थिति में फातमी जी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमें कल क्या करना चाहिए। तो धन्यवाद। हमारे साथ थे बहादुरपुर के विधायक भोला यादव जी और लालू यादव के हनुमान। देखते रहिए मिथिलामच न्यूज पर यूट्यूब में अपडेट करके। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से दशम तक की कुशल शिक्षा। सर्वोत्तम परीक्षा फल। वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला। परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।